हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आई होप सभी अच्छे ही होंगे और आपकी तैयारी बहुत ही ज़्यादा अच्छी चल रही होगी। राजस्थान जीके की लेक्चर सीरीज के अंतर्गत हम फर्स्ट क्लास देख चुके हैं, जिसके अंतर्गत हम राजस्थान का परिचय, जिसके अंतर्गत हम स्थिति और विस्तार की बात कर चुके हैं भाई, क्योंकि वहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन आपके बनते हैं। अभी ये जो आज का जो हमारा टॉपिक रहने वाला है, ये आपके करंट से संबंधित ज़्यादा महत्वपूर्ण है भाई, क्योंकि बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आपके इस टॉपिक से आने वाले हैं। इसी कारण से अलग से अपने आप में एक ये टॉपिक बन जाता है, राजस्थान के नए ज़िलों का गठन एवं पुनर्गठन। नए ज़िले बनाए गए कुछ, और कुछ ऐसे ज़िले भी जिनका पुनर्गठन करके नए ज़िले निर्मित किए गए, जैसे कि जोधपुर है, जयपुर है, इनका पुनर्गठन किया गया और नए ज़िले बने, जैसे कि अनूपगढ़ है। इसके अलावा और भी है, उन ज़िलों का पुनर्गठन किया गया। तो ये अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है भाई, और आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। राजस्थान में जितने भी प्रतियोगी परीक्षाएं हैं, चाहे आप रीट का देख लो, थर्ड ग्रेड का, फर्स्ट ग्रेड का, सेकंड ग्रेड का, लैब असिस्टेंट, सीईटी, एलडीसी, राजस्थान पुलिस, आरएस, सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है ये टॉपिक। इसलिए आप ध्यानपूर्वक इस लेक्चर को समझना भाई, आराम से समझ में आपको पूरा चैप्टर आ जाएगा। आपके पास मैप होना चाहिए भाई, और अगर आप साथ साथ नोट्स बनाना चाहते हैं तो नोट्स बनाने का सबसे महत्वपूर्ण है कि आप नोटबुक साथ में लेके चले। अगर आपको ये नोट्स चाहिए जिसको आप प्रिंट करवाना चाहते हैं तो आप कमेंट कर देना भाई, आपको ये नोट्स मैं उपलब्ध करवा दूंगा। ठीक है, तो इन ज़िलों की बात करते हैं। सबसे पहले हम अनूपगढ़ ज़िले की बात करते हैं भाई। अनूपगढ़ ज़िला, जब हम राजस्थान के मैप की बात करते हैं तो यहाँ पर ऊपर वाला जो भाग है, यहाँ पर आपका हनुमानगढ़ है भाई, ये गंगानगर है, और ये आपका यहाँ पर बीकानेर हो जाएगा, ये जैसलमेर है, और ये बाड़मेर है यहाँ पर। तो ये जो अनूपगढ़ है ना, ये आपका बनाया गया भाई कहाँ पर, ये जो ज़िला है ये यहाँ पे गठित किया गया भाई, अनूपगढ़। कुछ भाग तो आपके बीकानेर का लिया गया और कुछ भाग आपका श्रीगंगानगर का लिया गया, और जिससे अनूपगढ़ एक नए ज़िले का निर्माण किया गया। इसके गठन के लिए श्रीगंगानगर ज़िले का पुनर्गठन किया गया। इनका जो ज़िला मुख्यालय है अनूपगढ़ का, वो अनूपगढ़ में ही रखा गया भाई। इनमें 5 तहसील आती हैं भाई, 5 तहसील आती हैं। कौन कौन सी देखिए भाई, पहली है आपकी यहाँ पर, एक तो अनूपगढ़ तहसील हो जाएगी, दूसरी है राय सिंह नगर, तीसरी श्री विजयनगर, ये काट दीजिए भाई इनको, चौथी है गढ़माना, और 5वीं है रावला। ये 5 तहसील इसके अंतर्गत आती हैं। याद रख लेना भाई, राय सिंह नगर, श्री विजय सिंह नगर, एक अनूपगढ़ हो जाएगी, एक गढ़माना और एक रावला। ये 5 तहसील इसके अंतर्गत आती है अनूपगढ़ ज़िले के अंतर्गत। और 6 अक्टूबर 2023 को खाजूवाला तथा छत्तरगढ़ को फिर से बीकानेर में मिला दिया गया है। देखिए, मैंने यहाँ पर बीकानेर और अनूपगढ़ का नाम श्रीगंगानगर का नाम क्यों लिया भाई दोनों का, क्योंकि शुरुआत में इन दोनों को मिलाकर के क्या किया गया था, अनूपगढ़ ज़िले का गठन किया गया था। लेकिन 6 अक्टूबर 2023 को बाद में क्या कर दिया कि खाजूवाला और जो छत्तरगढ़ है ना, इन दोनों को फिर से क्या कर दिया भाई, बीकानेर में मिला दिया। इस कारण यहाँ पर अगर क्वेश्चन आपका आंसर पूछे तो यहाँ पर याद रख लेना भाई, श्रीगंगानगर जो है इस ज़िले का पुनर्गठन करके 2 ज़िले निर्मित किए गए। एक तो श्रीगंगानगर हो गया और एक अनूपगढ़ का निर्माण किया गया, जिसमें 5 तहसील आती है भाई। अब बीकानेर का कोई भी भाग नहीं है भाई इसके अंतर्गत अनूपगढ़ में, तो आप यहाँ पर ये आंसर कर सकते हैं भाई, अनूपगढ़ है वो गंगानगर से अलग करके बनाया गया था, क्योंकि खाजूवाला छत्तरगढ़ ये वापस किस में मिला दिए गए, बीकानेर में मिला दिए गए। ओके, तो पहला ज़िला आपका, नया ज़िला यहाँ पे कंप्लीट होता है भाई। देखिए, पहले कितने ज़िले हुआ करते थे यह भी आपको पता होना चाहिए, 33 ज़िले हुआ करते थे, और वर्तमान में 50 ज़िले हैं भाई। ठीक है ना, और इन ज़िलों के बारे में पूरी चीज़ें मैं पिछले लेक्चर में बता चुका हूँ। दूसरा ज़िला कौन सा गठित किया गया भाई, फलोदी। फलोदी ये पुनर्गठित ज़िला कौन सा, जोधपुर, यानी कि जोधपुर के अंदर पड़ता था फलोदी, अब नए ज़िले के रूप में गठित कर दिया गया इसको। इसका ज़िला मुख्यालय कहाँ रखा गया, फलोदी में ही रखा गया। जोधपुर से फलोदी को अलग करके नया ज़िला बनाया गया भाई, फलोदी को अलग करके, और इसका जो ज़िला मुख्यालय वो फलोदी में ही रखा गया। इसमें 8 तहसीलों को शामिल किया गया। 8 तहसील आती है, कौन कौन सी, देखिए, पहली तो फलोदी तहसील हो गई, ठीक है, दूसरी आपकी घटियाली, तीसरी आऊ, चौथी बापिणी, 5वीं लोहावट, छठी आपकी हो जाएगी सेत्रवा, 7वीं धेचू,
धेचु के बारे में एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है भाई, बताइए धेचु का युद्ध हुआ था किन किन के मध्य हुआ था, कमेंट करके बताना, आपके लिए जीके का बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। और एक हो जाएगा बाप का रन है, ये प्रसिद्ध है भाई, बाप रन बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है, यहाँ से भी क्वेश्चन बनता है। ठीक है, तो फलोदी है ये पुनर्गठित यानी कि जोधपुर से अलग करके ज़िला बनाया गया, मुख्यालय फलोदी में रखा गया, 8 तहसील आती है, 8 के नाम मैंने बता दिए हैं, तो ये थोड़ा सा ध्यान में रख लेना भाई, फलोदी ज़िला। ओके, इनके बारे में हम जब आपका कोई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे ना तो उस समय और ज़्यादा से डिस्कस करेंगे भाई। मैं एक दिन आपके लिए एक मैप लेके आऊँगा, इस मैप में पूरे के पूरे ज़िले आपको समझाने वाला हूँ। ठीक है, फलोदी हो गया। फलोदी के बाद में नेक्स्ट हम बात करते हैं बालोतरा ज़िले की बात करते हैं। बालोतरा पहले बाड़मेर में पड़ता था भाई, तो बाड़मेर से अलग करके क्या कर दिया, बालोतरा को एक नया ज़िला बना दिया। बालोतरा को बाड़मेर से अलग करके एक नया ज़िला बना दिया और इसका ज़िला मुख्यालय कहाँ रखा गया, बालोतरा में ही रखा गया। बालोतरा की एक महत्वपूर्ण इम्पोर्टेंस है भाई, अपने आप में एक इम्पोर्टेंस है बालोतरा का, क्योंकि लूणी नदी से संबंधित यहाँ से एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है। इसमें क्या होती है भाई, 7 तहसील शामिल किए गए। 7 तहसील कौन कौन सी है भाई, देखिए, पहली है गीडा, दूसरी पचबदरा, तीसरी कल्याणपुर, चौथी है सिणदरी, 5वीं है सिवाना, 6ठी समदड़ी, 7वीं बायतू। तो 7 तहसील इसके अंतर्गत आती है। 7 के नाम मैंने बता दिए भाई। पचपदरा झील भी है भाई, जहाँ से नमक का उत्पादन किया जाता है, खारे पानी की झील है। तो याद रख लेना, बालोतरा बाड़मेर से अलग करके नया ज़िला गठित किया गया और ज़िला मुख्यालय बालोतरा में रखा गया। 7 तहसील इसके अंतर्गत आती है। ओके, अब बात करते हैं भाई नेक्स्ट जो हमारा ज़िला आता है 4 नंबर पे, वो है सांचौर। सांचौर ज़िला ये जालोर से अलग किया गया था। पहले ये देखिए, मैंने आपको जब अंतर्राज्यीय सीमा पढ़ाई थी तो उसमें जालोर पहले सीमा टच किया करता था गुजरात से, लेकिन जालोर का जो गुजरात से टच वाला भाग होता ना, उस भाग को हटा दिया गया, उस जालोर से अलग कर दिया गया। और वो भाग कौन सा था, सांचौर था। तो इसको एक नया ज़िला बना दिया भाई। तो वो नया ज़िला मतलब जालोर अब क्या करता है, गुजरात के साथ सीमा नहीं बनाता, सांचौर बनाता है। तो पुनर्गठित ज़िला यानी कि जालोर से अलग करके क्या कर दिया गया, सांचौर को एक नया ज़िला बनाया गया और इसका मुख्यालय कहाँ रखा गया, सांचौर। इसमें 4 तहसीलों को शामिल किया गया भाई। देखिए, अभी हम ओवरव्यू देख रहे हैं इसका। जब हम जिला दर्शन पढ़ेंगे ना, जिला दर्शन हम अलग से एक टॉपिक देखने वाले हैं, उसमें इनको अलग से पढ़ेंगे भाई। ठीक है, 4 तहसीलें इसके अंतर्गत आती है भाई। एक तो आपकी आ जाएगी सांचौर, दूसरी है बागोड़ा, तीसरी है रानीवाड़ा और चौथा है चित्तलवाना। ये 4 तहसील इसके अंतर्गत आती है। और आप याद रख लेना भाई, पहले जालोर हुआ करता था गुजरात से टच करने वाला ज़िला, लेकिन वर्तमान में सांचौर जो है ये गुजरात से सीमा बनाता है भाई, गुजरात से सीमा बनाता है सांचौर। नेक्स्ट आता है सलूम्बर। सलूम्बर जो कि एक नवगठित ज़िला है, किससे अलग किया गया भाई, उदयपुर से अलग करके सलूम्बर को एक नया ज़िला गठित किया गया। मुख्यालय कहाँ रखा गया, सलूम्बर में रखा गया और इसमें 5 तहसीलें शामिल की गई। 5 तहसील कौन सी हैं भाई, देखिए, एक तो सलूम्बर हो गई, दूसरी है लसाड़िया, लसाड़िया का पठार, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है भाई ये भी, लसाड़िया का पठार याद रख लेना। तीसरी आ जाएगी झलारा, चौथी है आपकी सेमरी और 5वीं है सराड़ा। तो ये 5 तहसील हैं जिनको मिलाकर के एक नया ज़िला बनाया गया जिसका नाम है सलूम्बर। ओके, जो कि उदयपुर से अलग किया गया। इसके बाद में नया ज़िला आता है छठा शाहपुरा। शाहपुरा है, ये भी एक नया ज़िला गठित किया गया और ये भीलवाड़ा से अलग करके बनाया गया भाई नया ज़िला शाहपुरा। मुख्यालय शाहपुरा में रखा गया। इसमें 6 तहसीलों को शामिल किया गया। 6 तहसील इसके अंतर्गत आती है भाई। कौन कौन सी, एक तो शाहपुरा तहसील हो जाएगी, दूसरी है फूलिया कला, तीसरी जहाजपुर, चौथी है काछोला, 5वीं है कोटरी। कोटरी भी इम्पोर्टेंट है भाई, किससे संबंधित है, इम्पोर्टेंट है बताना भाई कमेंट करके। एक 6ठी हो जाएगी बनेड़ा। ये 6 तहसील है, इनको मिलाकर के एक नया ज़िला बनाया गया शाहपुरा, जो भीलवाड़ा से अलग करके बनाया गया था। फिर आता 7वें नंबर पर आता है केकड़ी। केकड़ी जो कि एक नवगठित ज़िला है और इसको अजमेर व टोंक से अलग करके बनाया गया भाई। कुछ भाग तो अजमेर का लिया गया और कुछ भाग टोंक का लिया गया और मिलाकर के एक नया ज़िला बना दिया जिसका नाम है केकड़ी। मुख्यालय कहाँ रखा गया, केकड़ी में रखा गया इसका मुख्यालय। इसमें 6 तहसीलें आती हैं भाई, 6 तहसील इसके अंतर्गत आती है। देखिए, पहली तो केकड़ी हो गई, दूसरी है टाटोड़ी, तीसरी है सरवाड़, चौथी है टोडा रायसिंह, 5वीं सावर और 6ठी है भिनाई। तो ये 6 तहसील इसके अंतर्गत आती है जिनको मिलाकर के एक नया ज़िला बनाया गया केकड़ी। और
केकड़ी को अजमेर व टोंक से कुछ कुछ दोनों का भाग लेकर के नया जिला बनाया गया। फिर आता है डीडवाना कुचामन। डीडवाना कुचामन ये भी नवगठित जिला भाई, और ये नागौर से अलग करके डीडवाना कुचामन को एक नया जिला गठित किया गया। मुख्यालय कहाँ रखा गया? डीडवाना में रखा गया अस्थायी रूप से भाई। 8 तहसील इसके अंतर्गत आती है। कौन कौन सी 8 तहसील? देखिए, पहली तो डीडवाना हो गई, दूसरी है लाडणू, तीसरा है मोलासर, चौथी है कुचामन सिटी, और 5वीं है नावा, छठी है पर्वतसर। पर्वतसर इंपॉर्टेंट है भाई, किस लिए इंपॉर्टेंट है बताना कमेंट करके। और मकराना भी महत्वपूर्ण है भाई, संगमरमर के लिए प्रसिद्ध है मकराना। छोटी खाटू। तो ये 8 तहसील मिलाकर के एक नया जिला बनाया गया डीडवाना कुचामन, जो नागौर से अलग किया गया था भाई। भाई क्वेश्चन कैसे बनेंगे? एक तो ये क्वेश्चन बन सकता है जिलों से कि भाई कौन से ज़िले से अलग करके ज़िला बनाया गया, क्या नाम रखा गया, कौन कौन सी इसमें तहसील आती है, कितनी तहसील आती है, यही क्वेश्चन बनेंगे, और कोई क्वेश्चन बनेगा नहीं। सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन तो यही बनेगा कि कौन से ज़िले से अलग किया गया। फिर आता है दुद्दू जिला। दुद्दू जिला ये भाई जयपुर से अलग करके ज़िला बनाया गया। जयपुर का भाग था पहले दुद्दू, और उसको एक नया ज़िला गठित कर दिया, नवगठित जिला। मुख्यालय कहाँ रखा गया? दुद्दू के अंतर्गत। 3 तहसील इसके अंतर्गत आती है। एक तो आपका दुद्दू खुद एक तहसील हो गई, एक मोजमाबाद इसके अंतर्गत आती है, और एक फागी। ये 3 तहसील आती है भाई दुद्दू जिले के अंतर्गत। ठीक है, अब आता है नेक्स्ट ब्यावर जिला। ब्यावर तो आप सभी जानते हैं भाई, ब्यावर में सीमेंट से संबंधित बहुत ज़्यादा फेमस है ब्यावर। और ये ब्यावर किससे अलग करके बनाया गया भाई? 3 जिलों से अलग करके बनाया गया। ये अजमेर का कुछ भाग लिया गया, भीलवाड़ा का कुछ भाग लिया गया, और पाली का कुछ भाग लिया गया। इन तीनों जिलों के कुछ भाग लेकर के एक नया जिला गठित किया गया ब्यावर। और ब्यावर मुख्य रूप से अजमेर का ये भाग हुआ करता था भाई, लेकिन वर्तमान में एक नया जिला बना दिया और इसका मुख्यालय ब्यावर में रखा गया। ओके, इसमें 7 तहसीलों को शामिल किया गया है। 7 तहसील आती है। एक तो ब्यावर हो गई, दूसरी जैतारण जो कि पाली में पड़ती है भाई जैतारण, मसूदा, विजयनगर, बदनौर, टोडगढ़ ये आपका अजमेर में आता है, और एक रायपुर। ये 7 तहसील हैं, इनको मिलाकर के ब्यावर जिला गठित किया गया। फिर आता है 11वें नंबर पर नीम का थाना। नीम का थाना ये तो आप सभी को पता भाई, RJ 18 झुंझुनू से अलग किया गया भाई ये, तो पुनर्गठित जिला आपका नीम का थाना हो जाएगा। ये झुंझुनू और सीकर से कुछ भाग झुंझुनू का लिया गया और कुछ भाग सीकर का लिया गया, और एक नया जिला बना दिया नीम का थाना। वैसे नीम का थाना पहले झुंझुनू में आया करता था, अभी एक नया जिला बना दिया। मुख्यालय कहाँ रखा गया? नीम का थाना में। इसमें 5 तहसील आती है भाई। 5 तहसील कौन कौन सी आती है देखिए, एक तो आपका नीम का थाना ही हो गई, दूसरी खेतड़ी पहले झुंझुनू में हुआ करती थी, अब नीम का थाना में आ गई। पाटन, श्री माधोपुर, श्री माधोपुर सीकर में आया करता था भाई, और वर्तमान में आपका ये नीम का थाना में आ गया। और एक उदयपुर वाटी ये आपका झुंझुनू में आता था, लेकिन वर्तमान में नीम का थाना में है। तो नीम का थाना है जो झुंझुनू और सीकर से अलग करके एक नया जिला बनाएगा, जिसमें 5 तहसीलें आती है। नीम का थाना, खेतड़ी, पाटन, श्री माधोपुर और उदयपुर। 12वें नंबर पर जो जिला आता है वो है कोटपुतली बहरोड। ये आपके जयपुर और अलवर के कुछ भाग अलग करके एक नया जिला गठित किया गया, कोटपुतली बहरोड, और मुख्यालय कोटपुतली में रखा गया भाई। कुछ भाग तो जयपुर का लिया गया, कुछ अलवर का लिया गया। 8 तहसील इसके अंतर्गत आती है। कौन कौन सी है भाई 8 तहसील देखिए, एक तो कोटपुतली बहरोड हो गई, दूसरी है बहरोड, एक तो कोटपुतली और दूसरी बहरोड, तीसरा आपका नीम का थाना, चौथी है मांडन, 5वीं बानसूर, छठी है नारायणपुर, 7वीं पावटा और 8वीं विराटनगर। विराटनगर ये बैराठ ही है भाई, बैराठ से संबंधित बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनते हैं भाई। बैराठ सभ्यता ये विराटनगर वही है, ठीक है। तो ये जो 8 तहसीलें हैं ना, वर्तमान में आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है भाई बैराठ सभ्यता कहाँ पर स्थित है, तो याद रख लेना वर्तमान में ये कोटपुतली बहरोड में है, ठीक है। तो जयपुर अलवर का कुछ भाग लेकर के कोटपुतली बहरोड नया जिला बनाया गया, जिसमें ये 8 तहसीलें रखी गई हुई। फिर आता है खैरथल तिजारा, 13वें नंबर पर खैरथल तिजारा, और ये अलवर से अलग किया गया भाई। पहले खैरथल तिजारा आपका अलवर में आता था और एक नए जिले के रूप में गठित किया गया। मुख्यालय कहाँ रखा गया? खैरथल में रखा गया, और इसमें 7 तहसील आती है भाई। कौन कौन सी देखिए, एक तो खैरथल हो गई, दूसरी किशनगढ़ हो गई भाई। किशनगढ़ पहले कहाँ आया करता था, किशनगढ़ हो गई। तीसरा आपका तिजारा हो गया, चौथा टपूकड़ा, 5वां कोट कासिम, छठा मुंडावर और 7वां हरसोती। ये 7 तहसील मिलाकर के एक नया जिला बनाया गया खैरथल तिजारा, याद रख लेना, जो अलवर से अलग किया गया। 14वें नंबर पे जो जिला आता है भाई वो है डींग। डींग ये जो डींग जिला है ये भरतपुर से अलग किया गया भाई। पहले डींग भरतपुर में आता था, अब नया जिला गठित कर दिया गया डींग को।
मुख्यालय डींग में रखा गया। इसमें 9 तहसील आती है भाई, 9 तहसील इसके अंतर्गत आती है। कौन कौन सी देखिए, एक तो डींग हो गई, दूसरी है पहाड़ी, तीसरी कामा, चौथी जुरहरा, 5वीं राहट, छठी कुम्हेर, 7वीं जनुथर, 8वीं नगर और 9वीं हो जाएगी सीकरी। ये 9 तहसील है वो इसमें शामिल किए गए हैं भाई डींग के अंतर्गत, जो भरतपुर के भाग हुआ करते थे पहले। 15वें नंबर पर आती है भाई गंगापुर सिटी। गंगापुर सिटी ये भी फेमस स्थान है भाई। ये भरतपुर और करौली से कुछ भाग भरतपुर का लिया गया, कुछ करौली का लिया गया और एक नया जिला बना दिया गंगापुर सिटी। मुख्यालय कहाँ रखा गया? गंगापुर सिटी में उसका मुख्यालय रखा है। इसमें 7 तहसीलें शामिल की गई, 7 तहसीलों को मिलाकर के ये गंगापुर सिटी नया जिला बनाया गया। एक तहसील तो आपकी गंगापुर सिटी होगी, दूसरी नादौती, तीसरी टोडा भीम, चौथी है वजीरपुर, 5वीं है तलवाड़ा। ये तलवाड़ा याद रख लेना भाई, इंपॉर्टेंट है ये। छठी बरनाला हो जाएगी, 7वीं बामणवास हो जाएगी। ठीक है, तो ये 7 तहसील मिलाकर के एक नया जिला बनाया गया गंगापुर सिटी, जो भरतपुर करौली से अलग हुआ है भाई। ये तो आपके भाई 15 जिले हो गए। ठीक है, 15 जिले, ठीक है ना। और 15 में 33 जोड़ेंगे, कितने हो गए? 8 48 हो गए, मतलब 2 जिले और रह गए। 2 जिले कौन से रह गए भाई? अब उनकी भी बात कर लेंगे आगे। देखिए भाई, जयपुर ग्रामीण व जयपुर जिले के गठन के लिए जयपुर जिले का पुनर्गठन किया गया। भाई जयपुर से 2 जिले बनाए गए, एक तो जयपुर अपने आप में एक जिला हो गया और एक जयपुर ग्रामीण। देखिए ये स्थिति होती है, मैंने कल समझाया था। ये तो आपका जयपुर है और ये बाहर वाला जयपुर ग्रामीण हो गया, तो इसका पुनर्गठन किया गया जयपुर का, जिससे 2 जिलों का निर्माण हुआ भाई। ठीक है, इसके बाद में आगे देखिए भाई, जयपुर जिला मुख्यालय जयपुर होगा तथा जयपुर ग्रामीण का मुख्यालय भी जयपुर होगा। मतलब दोनों का मुख्यालय जयपुर होगा। ये इंपॉर्टेंट है भाई, क्वेश्चन बन सकता है भाई जयपुर ग्रामीण का मुख्यालय कहाँ है? जयपुर, और जयपुर का मुख्यालय जयपुर ही होगा। जोधपुर ग्रामीण तथा जोधपुर जिले के पुनर्गठन के लिए जोधपुर जिले का पुनर्गठन किया गया। देखिए जोधपुर ग्रामीण एक जिला और दूसरा जोधपुर जिला हो गया। इन दोनों का पुनर्गठन, ये 2 जिले निर्माण करने के लिए जोधपुर जिले का पुनर्गठन किया गया। इस जोधपुर से एक तो जोधपुर जिला बना दिया और एक जोधपुर ग्रामीण जिला बना गया। सेम वो स्थिति है, बीच में आपका जोधपुर है और बाहर की ओर आपका जोधपुर ग्रामीण हो जाएगा। ठीक है, इसका भी जिला मुख्यालय उसी प्रकार से। देखिए जोधपुर का जिला मुख्यालय कहाँ है? जोधपुर में, जबकि जोधपुर ग्रामीण का जिला मुख्यालय भी कहाँ है? जोधपुर में है। ठीक है, ये चीज़ थोड़ी सी ध्यान में रख लेना भैया। आगे देखिए भाई, जोधपुर के निम्न 3 जिलों के नाम से जिला मुख्यालय स्थान नहीं है भाई। राजस्थान के पहले जब 33 जिले हुआ करते थे, एक ऐसा जिला था जिसका जिला मुख्यालय वो उस जिले के नाम पे नहीं था, वो था आपका राजसमंद। क्योंकि राजसमंद का जो जिला मुख्यालय वो राजनगर है। ठीक है ना, राजनगर है। जबकि अभी 3 जिले ऐसे हो गए हैं जिनका जिला मुख्यालय है वो उसके नाम पे नहीं है भाई। जैसे राजसमंद का जिला मुख्यालय राजनगर, जयपुर ग्रामीण का जिला मुख्यालय जयपुर हो जाएगा और जोधपुर ग्रामीण का जोधपुर हो जाएगा। ये 3 जिले ऐसे हैं जिनका जिला मुख्यालय है वो अलग है भाई। ठीक है, 19 जिलों के गठन के लिए 17 जिलों का पुनर्गठन किया गया। मतलब 19 जिले जो नए बनाए गए ना, उनके लिए 17 जिलों का पुनर्गठन किया गया भाई, जिस कारण से नए 19 जिलों का निर्माण किया गया। नवीन जिलों के निर्माण के लिए 16 जिलों का पुनर्गठन नहीं हुआ भाई। 16 ऐसे जिले हैं, देखिए 33 हुआ करते थे जिसमें 17 जिलों का पुनर्गठन हुआ और 16 का पुनर्गठन नहीं हुआ। ये भी अपने आप में एक क्वेश्चन बन सकता है भाई। तो ये आपके जिले हो गए कंप्लीट भाई। टोटल जो ज़िले हैं ना उनकी हमने बात कर ली है। यहाँ पर कौन कौन सा अलग किया गया, मैं एक मैप लेके आऊँगा आपके लिए कभी बीच में कोई क्लास, उसके अंदर आपको मैप के अंदर टोटल 50 ज़िले हम वहाँ पे काउंट करने वाले हैं और जिसका ये भी बताऊँगा कौन सा ज़िला किससे अलग करके बनाया गया था भाई। देखिए टोटल नए ज़िले जो बने हैं वो 19 ज़िलों का निर्माण हुआ है। टोटल 19 ज़िलों का निर्माण हुआ है और पहले 33 हुआ करते थे। ठीक है ना, 33 हुआ करते थे, अब टोटल जोड़ेंगे 52 होंगे। तो 52 होंगे, इसका मतलब हम 50 क्यों बता रहे हैं भाई? देखिए सीधा सा मतलब है, जयपुर जो ज़िला है ना, जयपुर उसका पुनर्गठन हुआ, वो नया ज़िला थोड़ी बना है। और एक जोधपुर है, उसका पुनर्गठन हुआ है, वो भी एक नया ज़िला नहीं बना। मतलब ये 2 कम कर दीजिए 52 में से, क्योंकि ये 33 में भी काउंट हो रहे हैं। इसका मतलब 50 नए जिले, टोटल जो वर्तमान में ज़िले हैं वो 50 हैं भाई। तो आज के लिए इतना भाई। ये क्लास कैसी लगी कमेंट करके बताना भाई। अगर इससे ज़्यादा आपको जानकारी चाहिए ना तो इसके लिए एक अलग से क्लास लेकर के आएंगे जिसमें जिला दर्शन की बात करेंगे। सभी जिले को हम एक एक करके पढ़ेंगे भाई। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, थैंक यू।
कुछ टाइम में स्टार्ट कर देंगे। अगर आप पहले जिला दर्शन पढ़ना चाहते हैं तो कोई दिक्कत नहीं, हम पहले पढ़ा देंगे, लेकिन मैं एक सीक्वेंस से चल रहा हूँ, उसी सीक्वेंस से हम पढ़ेंगे भाई। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, थैंक यू, शुभ।